हेलो बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन है स्टेट बोयल्स लॉ एंड व्हाई माउंटेन्स हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम टू रीस्टोर नॉर्मल ब्रीथिंग। तो बोयल्स लॉ क्या होता है और जो माउंटेनियर्स होते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के माउंटेन्स पे क्यों जाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, द की कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज The key concept is Boyle's law. The key concept is Boyle's law. देखो बोयल्स लॉ क्या होता है कि किसी भी के बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ देखो हमारे लिए फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस the volume is inversely proportional to प्रेशर। यानी जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा प्रेशर ज्यादा होगा वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं यानी एट हाई एल्टीट्यूड जो प्रेशर होता है प्रेशर इज लो। प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। और अगर प्रेशर लो है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज्ड। अच्छा, डेंसिटी क्या होती है? अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाती है। तो अगर वॉल्यूम होता है तो इन एयर, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी हमारे पास सेम वॉल्यूम के अंदर लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो नाउ वी हैव लेसर number of molecules for breathing, lesser number of molecules of oxygen for breathing। इसीलिए हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है? एट हाई एल्टीट्यूड ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड पे मेन पॉइंट क्या है? हाई एल्टीट्यूड के ऊपर तो हमारे पास क्या होती है? एट हाई एल्टीट्यूड द परसेंटेज, मेन चीज क्या है? द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग इज मिनिमम। और अगर ये मिनिमम रहेगी तो क्या करना पड़ेगा? जो माउंटेनियर्स होते हैं दे कैरी, सो द माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर for breathing at high altitude। Okay, I hope you will understand it well।